नमस्कार। अब हम बात करेंगे मापन की। मापन हम बहुत बार विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन ही करते हैं मापन का। तो मापन क्या है? अगर कोई चीज़ क्वांटिटी कितनी है, कोई चीज़ कितनी है, जैसे किसी की लंबाई कितनी है, किसी चीज़ का भार कितना है, जब कितना शब्द आता है तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं मापन की बात करते हैं। तो एक मात्रात्मक आप इसको गुण रखने वाले प्रविधि इसको मान सकते हैं। तो मापन की बात करेंगे तो मापन में जो मापन के आपके प्रकार हैं तो वो 3 प्रकार के होते हैं। तो मापन का जो पहला प्रकार है आपका निरपेक्ष मापन या एब्सोल्यूट मेजरमेंट। ऐसा मेजरमेंट जिसमें कोई चीज़ 0 से शुरू हो। मीन्स जब आप किसी की लंबाई नापते हो तो वो 0 से शुरू करती है, ना कि आप 10 के बाद नापो, तो वो गलत हो जाएगा। तो वो एक प्योर और एब्सोल्यूट मापन आपका होता है। दूसरा आपका जो मापन है वह है स्वमानक मापन, जिसमें कोई एब्सोल्यूट 0 या कोई भी कंपैरिजन होता ही नहीं। ये एकदम गुणात्मक होता है। इसमें किसी वस्तु की गुणों की बात करें, उसके मूल्यों की बात करें, तो उसकी स्थिति की बात करें तो वो आपके स्वमानक के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप किसी की रुचि को ज्ञात करिए तो ना ये 0 से शुरू होता है, ना बीच में कहीं भी इंटरवल इसमें अंतराल होता है। ये सीधे सीधे आपका एक गुणात्मक पक्ष है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे आप किसी व्यक्ति के रुचि को जानिए, उसकी योग्यता को जानिए, और भी चीज़ें हैं। इसमें जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए वो लगभग सेम होना चाहिए। और तीसरा आपका जो मापन का प्रकार है वो है मानकीय मापन या नॉर्मेटिव मेजरमेंट। इसमें आपका एक नॉर्म बनाया जाता है किसी गुण या व्यक्ति समूह की स्थिति के अनुसार, न कि 0 से शुरू होता है। अगर आप 0 से शुरू करते हैं तो आप एब्सोल्यूट मापन करते हैं, और अगर आप 0 से नहीं शुरू करके कहीं किसी समूह या किसी गुण के सापेक्ष अगर आप मेजरमेंट करते हो तो वो आपका मानकीय या नॉर्मेटिव मापन कहा जाता है। जैसे परसेंटाइल, आप अभी भी जानते हैं कि जैसे जेईई एडवांस है तो इसमें परसेंटाइल लिखते हैं, तो वो बच्चा जैसे कहते हैं कि 99 पॉइंट समथिंग लाया, 100% है, तो 100 नंबर नहीं लाता। जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो सबसे ज़्यादा नंबर ले आता है, तो वो 100% है। अब उसके सापेक्ष अन्य बच्चों के देखे जाते हैं कि वो 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है कि नहीं। तो इसमें जिसमें 0 नहीं होता, लेकिन आपका एक किसी विशिष्ट जो गुण है उसके सापेक्ष तुलना की जाती है, तो वो आपका मानकीय मापन होता है। तो ये आपके 3 आपके मापन हैं, एब्सोल्यूट निरपेक्ष, स्वमानक आपका एब्सेप्टिव, और मानकीय नॉर्मेटिव। अब हम बात करेंगे मापन के अन्य प्रकारों की। तो एक आपका होता है परिमाणात्मक आपका मापन, और एक होता है गुणात्मक मापन। अगर किसी चीज़ का मेजरमेंट हम क्वांटिटी में करें, मतलब आप कहिए कि मतलब जिसमें कुछ संख्या मिले, कुछ मात्रा आपकी मिले, तो वो आपका आपका कह सकते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है। और अगर आपको कुछ शब्द मिले, कुछ गुण मिले, तो वो आपका क्वालिटेटिव आपका मापन होता है। और इसके अलावा इसमें 2 चीज़ और हमको रिवाइज करने की ज़रूरत है, सीआरटी और एनआरटी। तो एकदम कंफर्म रहिए, एनआरटी, एन फॉर नॉर्म, मतलब मानक। एक मानक बना गया कि कोई 60% पाएगा तो वो फर्स्ट डिवीज़न होगा। अगर कोई मान लीजिए 40% पाता है तो वो सेकेंड डिवीज़न है, एक्सेट्रा कोई भी मानक। तो जब ऐसे कंपैरिजन करें, किसी और से कंपैरिजन न करके अपने जो अपना मूल्यांकन करें, जो पहले से पूर्व निर्धारित मानक है उस पे, तो वो हमारा एनआरटी होता है। और जब सीआरटी की बात करें, निकष संबंधी या क्राइटेरिया संबंधी, उसमें हम एक बाउंड्री दे देते हैं पास या फेल की। तो एक क्राइटेरिया होता है, जैसे आप टेट की बात करिए तो 90 नंबर आपका क्राइटेरिया है, तो अगर आप 90 या 90 से ज़्यादा पाओगे तभी आप पास हो, वरना फेल हो। तो इसमें 2 ही समूह होते हैं। लेकिन अगर एनआरटी की बात करें तो इसमें आपका स्व मूल्यांकन भी होता है, ना कि आप कहीं से कंपेयर करते हो।
हाँ, ये बात में आप कर सकते हो कि आप इतना परसेंट पाए, लेकिन ये जो नॉर्म पहले से मानक बना देते हैं, उस पे आपके जो प्राप्त परिणाम है उसको रखा जाता है। ये हो गई बात आपकी एनआरटी और सीआरटी की। अब हम बात करते हैं मापन के स्तर की। तो वो 4 स्तर होते हैं: नामित, क्रमिक, आपका, अंतराल और अनुपात। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, आप और नज़दीक पहुँच रहे हो सही मापन के। नामित पहला जो होता है शनाम, जैसे संज्ञा आप जानते हो, तो कोई शब्द आपको मिले जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ वो शब्द है कि कोई सुंदर है, या कोई ग्रामीण है, कोई शहरी है, या कोई लड़का है, तो कोई लड़की है, तो ये सारी चीज़ें जब शाब्दिक रूप से आपका मापन होता है तो इसको नामित स्तर में रखते हैं। दूसरा होता है क्रमिक। जब आप किसी चीज़ को क्रम से रखते हैं, प्रियोरिटी, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इस प्रकार के जो मापन होते हैं आपके क्रमिक मापन होते हैं। तीसरा आपका है अंतराल। अंतराल और अनुपात मापन दोनों है, लेकिन अंतराल का क्या है कि इसमें अंतराल को मायने देते हैं। जैसे आप जब टेम्परेचर नापते हो तो आप करते भले 0 कि हाँ टेम्परेचर देखना है, अगर आप मान लीजिए आपका 97 से नीचे है तब भी आप निकाले लगाओगे तो 97 है, उसका टेम्परेचर 98, तो उससे ऊपर नहीं जाएगा। उसमें एब्सोल्यूट 0 नहीं लेके आपके अंतरालों को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर ऐसा मापन है जिसमें निरपेक्ष आपका शून्य नहीं है और अंतरालों के अनुसार आपको यहाँ पे मापन किया जाता है, तो वो आपका अंतराल स्तर का मापन है। इसके जो सबसे मॉडिफाइड जो तरीका है वो आपका अनुपात स्तर है। एक 0 होता है जिसको 0 करना होता है, जैसे किसी की लंबाई नापनी, किसी का भार नापनी, तो अगर आप उसमें नीचे 0 नहीं करोगे तो आप सही मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो हमारी ये 4 सीढ़ियाँ हैं मापन के स्तर, जिस पे चढ़ के हम एक अच्छा मापन करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मापन में कुछ त्रुटियाँ होती हैं, तो त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिर त्रुटि। जितने भी मापन है उसमें कुछ अगर ऐसा मापन की त्रुटि है जिसको हम दूर ही नहीं कर सकते, तो उसको कांस्टेंट या स्थिर त्रुटि कहते हैं। जैसे सोचिए एक बार, अगर आप स्केल नाप रहे हो स्केल से और स्केल ही सही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छे से नाप लो, आप सही मापन नहीं कर सकते। तो वो आपकी एक स्थिर त्रुटि के अंतर्गत होता है। या जैसे आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो और वो अंतर्मुखी है बच्चा, तो आप बहुत कोशिश करो, क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, आपको आंसर चाहिए, लेकिन वो बोलता ही नहीं, तो आपको सही भी आता रहेगा तो नहीं बोलेगा, तो वो आपकी एक स्थिर त्रुटि कही जाती है। दूसरी त्रुटि आपकी व्यक्तिगत त्रुटि। अगर कोई बायस्ड है, किसी चीज़ में पक्षपातपूर्ण है, तो वो आपकी पर्सनल त्रुटि के अंतर्गत आता है। और भी चीज़ें हैं जैसे आपके पर्सनल बिहेवियर से संबंधित है, तो वो चीज़ें जो मापन करता है उसके अंदर हो, तो हम उसको व्यक्तिगत त्रुटि के अंतर्गत रखते हैं। तीसरी चीज़ है आपकी परिवर्त या वेरिएबल त्रुटि। ये जो ऐसी त्रुटि होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि अनुमान लगाते हैं। जब भी हम अनुमान लगाएंगे तो परिवर्त त्रुटि ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, क्योंकि हम कपड़ा देख के कहें कि ये 1 मीटर होगा, हो सकता है संजोग से 1 मीटर हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है 1 मीटर। हम देख के कैसे बता सकते हैं उसमें 1-1 मिलीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर का अंतर। तो ये आपकी त्रुटि जो होती है वेरिएबल त्रुटि या परिवर्त त्रुटि के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपकी विवेचनात्मक त्रुटि। विवेचनात्मक त्रुटि वो त्रुटि होती है जिसमें वही एब्सोल्यूट 0 की बात करेंगे कि इसमें निरपेक्ष शून्य नहीं होता, और इसमें स्थिति, स्पेस व गति त्रुटि भी आती है। तो जब किसी चीज़ को हमने नाप तो लिया, पर उसकी विवेचना करने में हम गलत कर दें, मतलब जब उसको विश्लेषित करने लगे सबके सामने, उसको सामान्यीकृत करने से पहले, तो हम अगर उसको व्याख्या उसकी सही गलत करेंगे, मतलब उसके जो टर्म है उसको गलत कर देंगे, तो वो आपकी विवेचनात्मक त्रुटि होएगी। इसके अलावा आपकी अन्य त्रुटियाँ वो आपकी मान सकते हैं कि
रिसर्च की त्रुटि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा नाम जानते रहिए, अल्फा त्रुटि और बीटा त्रुटि। तो अल्फा त्रुटि, ये जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं नल शून्य परिकल्पना, अगर वो सही है हम उसको गलत कर देते हैं। एक नंबर पे अल्फा पे अगर सही है गलत कर देते हैं तो अल्फा, और गलत है सही कर देते हैं तो बीटा त्रुटि। तो ये आपकी मुख्य मापन की त्रुटियां हैं। और मापन का जो विस्तृत अध्ययन कई हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़े ही होते हैं, लेकिन हाँ रिवीजन में हमको इतने पॉइंट ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है।